आपके साथ मैं हूं सना खान। अपराध की दुनिया से जुड़ी एक और सच्ची वारदात को लेकर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात, माँ बेटी की जिंदगी कर डाली तमाम। आधी रात का वो खौफनाक मंजर, घर में गूंजी चीखें और मचा हाहाकार। जी हाँ, ये दिल दहला देने वाली घटना उत्तर प्रदेश के बदायूं से सामने आई है। यहाँ माँ और बेटी को बड़ी ही बेरहमी से गला रेत कर उनकी जिंदगी का खात्मा कर दिया गया और इस वारदात के समय घर में मौजूद उनके मौसेरे भाई पर भी जानलेवा हमला किया गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि बदायूं के इस दोहरे हत्याकांड ने सनसनी फैला दी है। दातागंज थाना क्षेत्र के वीरमपुर गांव में एक मां और बेटी के साथ निर्मम तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। वीरमपुर गांव के बाहरी छोर पर 35 वर्षीय जयंती अपनी 75 वर्षीय मां शांति देवी के साथ रह रही थी। जयंती के पति की 12 साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी। इसके बाद वे अपने मायके लौट आई थी। 3 साल पहले जयंती ने गांव के बाहर जमीन खरीदी और वहीं मकान बनवा रही थी। अकेली होने की वजह से मां शांति उसके निर्माणाधीन घर पर आ गई। उसके साथ शांति का भतीजा विपिन भी रहता था, जिसका मकान जयंती के घर के सामने ही बन रहा था। इस पूरे कांड में इकलौते चश्मदीद भतीजे विपिन ने पुलिस को बताया कि वह गुरुवार देर रात घर लौटा। दरवाजा बंद होने की वजह से घर के बाहर ही सो गया। आधी रात को घर के भीतर से चीखने की आवाज सुनकर नींद खुली तो दरवाजा पीटने लगा। तभी एक शख्स दरवाजा खोलकर बाहर भागा। जब विपिन ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो हमलावर ने उसके हाथ में चाकू मार दिया और फरार हो गया। विपिन ने बताया कि हमलावर ने अपने चेहरे पर काला कपड़ा बांध रखा था, इसलिए वह उसे पहचान नहीं सका। जब विपिन अंदर आया तो उसने अपनी मौसी और बहन को खून से लथपथ पाया। शांति के बड़े बेटे अवनीश ने बताया कि उसकी बहन जयंती ने हाल ही में ससुराल की 11 बीघा जमीन में से 9 बीघा को 50 लाख रुपए में बेचा था। परिवार का मानना है कि यही जमीन विवाद इस जघन्य वारदात की मुख्य वजह हो सकता है। अवनीश ने साफ कहा कि घर में कोई चोरी नहीं हुई, जिससे ये साफ होता है कि ये रंजिश का मामला है। हालांकि परिवार ने सुरक्षा कारणों से पूरी जानकारी देने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें संदेह है कि 4-5 लोगों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश सिंह ने बताया कि मां बेटी पर चाकुओं से वार किया गया है। दोनों के शरीर पर कई घाव के निशान हैं। उन्होंने भी माना कि शुरुआती जांच में ये जमीन विवाद का मामला लग रहा है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल विपिन से पूछताछ जारी है। ये मैं दारू पी के सो रहा था बाहर चरपाई पे। जब मैंने शोर शराबा सुना तो मैं नशे में ज्यादा था तो मैं एकदम भागा। जब गेट खटखटाया किसी ने नहीं खोला। जब ज्यादा ही खटखटाया तो एक आदमी गेट खोल के बाहर को भागा। उसे मैंने पकड़ने की कोशिश करी, उसने मेरे हाथ पे चाकू मारा, चलाने गर्दन पे कोशिश करी, मगर गर्दन से मैं बच गया तो हाथों पे लग गया। कितने लोग थे? जी मेन गेट से एक ही भागा था, मैं उसे ही देख पाया। उसने काले कलर का गमछा बांध रखा था, सिवाय आंखों के और कुछ नहीं दिखा। उसके बाद तुम अंदर गए क्या देखा? उसके बाद अंदर देखा तो दोनों मौसी और मेरी बहन दोनों जख्मी हालत में पड़े। जब उसे देखने आए तो हमारी बहन का देखा बाहर से ताला पड़ा हुआ था, खुला हुआ था ताला। जब गेट खोला दोनों की लाशें पड़ी हुई थी, जिनमें अनगिनती छुरी लगी हुई है। छुरी चाकू से मौत कर दी गई है। यहाँ तक बहुत ही बेरहमी से मौत हुई है। क्या बताया सर? जमीन को लेकर क्या विवाद था? जी जमीन को लेकर क्या विवाद था? जमीन इनकी ससुराल में इनके बच्चा नहीं था कोई भी। इनके ससुराल वालों ने जेठ वगैरह ने इनकी जमीन अपने नाम में करा ली पैसे के बल पे। फिर इन्होंने अपनी वकील की, वकीलों ने वहाँ पे हड़ताल की। फिर उसके बाद में तहसीलदार ने इनकी जमीन वापस कर। फिर वो जमीन 4 लाख रुपए बीघा के हिसाब से इन्होंने बेच दी। ठीक है, बेचने के बाद विवाद फिर भी इनका जमीन का चलता रहा। माँ और बेटी एक अभी नया मकान बना है, उसमें बना के रह रही थी, अभी प्रोसेस में है। वहाँ पे दोनों को चाकुओं से गोद करके मारा गया है और मौके पे देख के ये लग रहा है कि जो स्थितियाँ अभी बनी, उनके भाई जो मृतका का बेटा है उनसे बात की गई। उनके द्वारा बताया गया कि अभी विगत 1.5 महीने पहले ही उन्होंने ज़मीन बेचा था जिसके पैसे मिले थे और ज़मीन को लेके कुछ विवाद भी हो गया था। उसी संदर्भ में अभी तक बताया है। अग्रिम जानकारी की जा रही है। दोनों माँ बेटी का पंचायत नामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।